स्वर्ग का राज्य क्या है। सो जो स्वर्ग का राज्य है वह कोई स्थान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि देखो कोई तुम्हें ये ना कहे कि स्वर्ग का राज्य वहाँ है या वहाँ है, वरन स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे बीच में है। यानी परमेश्वर का जो आत्मा है वो कहता है अपने वचन में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हाजिर हूँ, मैं उनके बीच में हूँ। तो हम प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग 2 या 3 जन से कहीं अधिक लोग हैं, और जब हम प्रभु के नाम से यहाँ पर हैं तो क्या है ये? स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर की उपस्थिति। जहाँ पर प्रभु है वो उसका राज्य है। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिएगा मत्ती की किताब, इसका 7 अध्याय और इसका 21वां पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, यहाँ पर देखो प्रभु अपने वचन में बोलते हैं, सुने ध्यान से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। क्या कहता है प्रभु? जो मुझसे हे प्रभु कहता है। इसका मतलब है, जैसा कि उदाहरण के तौर पर आप सब लोग यहाँ आए हैं और अभी आराधना हो रही थी, आप सब लोग प्रभु का नाम ले रहे थे, उसकी आराधना कर रहे थे, तो उसके नाम का गवाही देते हैं, उसके नाम के बारे में बातचीत करते हैं। तो प्रभु कहता है वो सब लोग मेरे राज्य में नहीं जाएंगे। यानी कि आप लोग चर्च आ रहे हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे, परंतु यहाँ एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या कहता है प्रभु? जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। आप आराधना कर रहे हैं, इसका गारंटी नहीं है कि आप प्रभु के राज्य में जाएंगे। आप सेवा दे रहे हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रभु के राज्य में जाएंगे। मैं वचन का प्रचार कर रहा हूँ या कोई मेरी जगह वचन का प्रचार कर रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। परंतु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में तो केवल वो जाएगा जो जो मेरी पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। सो पिता की इच्छा क्या है? प्रभु कहता है जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा हर सप्ताह आप लोग प्रभु के वचन से सुन रहे होते हैं, हर सप्ताह। तभी तो मैं बार बार आप लोगों को क्यों जोर देता हूं कि अभी वचन का प्रचार करने से पहले मैंने आपसे सवाल किया, कितने लोगों के हाथों में प्रभु का वचन है? पूछा ना? क्यों पूछा? क्योंकि मैं ये चाहता हूं आप लोग प्रभु का वचन पढ़ें, और जब आप लोग प्रभु का वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर की पिता की इच्छा को जानेंगे। समझ पा रहे हैं? पिता की इच्छा को आप जान पाएंगे। अच्छा, पिता हमसे ये चाहता है, हमारे जीवन से ये बातें चाहता है। जब आप लोग वचन को सुनेंगे, अगर वचन को नहीं सुनेंगे तो कैसे पिता की इच्छा को जानेंगे? अभी देखना, कई लोग देरी से आएंगे यहाँ पर। 10 बजे आएगा कोई 10:15 बजे आएगा। कोई व्यक्ति आएगा, वो अंदाज़ा लगाता अच्छा 10:15 होने को हो गया है, अब भैया है ना प्रार्थना करने को होंगे, वचन समाप्त होने को होगा, हम चंगाई के लिए चलते हैं, चलो ऊपर। फटाफट शॉर्टकट में, टाइम नहीं है, बिजी हैं भैया, वचन ख़त्म करने पे होंगे, 5 मिनट में बच जाएंगे, मुश्किल से 5 मिनट बैठेंगे, भैया जी प्रार्थना करेंगे, हमारी चंगाई हो जाएगी, तेल पानी के लिए प्रार्थना हो जाएगा, बस हो गया जी। 10 मिनट का टाइम देते हैं वो। तो वो इच्छा को जान ही नहीं पाए। क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि उन्होंने पिता की इच्छा को सुना ही नहीं।
हालेलुया। वो शारीरिक रूप से तो चंगे हो जाएंगे, क्योंकि पिता जो है, परमेश्वर जो है, वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मेरे बारे में जाने, इसलिए वो चंगा कर देंगे, इसलिए वो आशीष देते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि पिता है, परमेश्वर है, सच्चा है, जीवित है, आपको ये पता चल सके, इसलिए वो आपको चंगा करते हैं। चंगा कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए चंगा कर रहे हैं। चंगा तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आप अपने काम को जाहिर करें, दिखाएं कि देखो मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ, यहाँ जो आराधना हो रही है, मेरे बारे में बताया जा रहा है, वो सच्चा है। तुम जान सको प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है, वो इसलिए चंगा कर रहा होता है। परंतु वो ये चाहते हैं, मैंने तुम्हें क्यों चंगा किया, मैंने तुम्हें क्यों बढ़ाया, मैं तुम्हें क्यों आशीष दे रहा हूं, मेरी इच्छा को जानो। हालेलुया। तो यहां पर हमें पिता की इच्छा को जानने का मौका मिलता है। जब आप लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तब आप पिता की इच्छा को जान पाते हैं। क्योंकि पिता चर्च में आना कोई क्लब, कोई पार्टी नहीं है कि आ गए और बैठ गए, मनोरंजन हो गया, ऐसी बातों पे ध्यान नहीं होता कि हर सप्ताह हमें आना है, यहाँ पर वचन सुनना है, प्रचार सुनना है और चले जाना है। नहीं, अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पढ़ें रोमियो की किताब, इसका 14 अध्याय और इसका 17 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं, क्या कहता है? पढ़ो बेटा दोबारा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं है। क्या नहीं है? देखिए ध्यान से सुनिए, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, परंतु मैं आपको एक सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आज इस पृथ्वी पर कई मान्यताएं हैं, कई प्रकार के धर्म हैं, और उनको परमेश्वर को प्रसन्न करने का जो तरीका है ना, जो खुश करने का जो तरीका है, उनका खाने पीने पे है। सुन रहे हैं आप लोग? क्या खाने पीने पे है? कई धर्म ये विचार करते हैं शाकाहार हो जाओ, मांस मत खाओ, मीट मत खाओ, शाकाहार हो जाओगे तो तुम्हें परमेश्वर स्वीकार कर लेगा। कई मान्यता यह होती है, कई विश्वास ये होता है अदरक लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना। कई मान्यता ये होती है, जैसे हम कोरोना के समय मास्क पहनते थे ना, तो कई संप्रदाय में मास्क पहनते हैं भाई एक कीटाणु भी अंदर ना चला जाए, मर ना जाए वो। जूता नहीं पहनेंगे, नंगे पैर चलेंगे, कोई चींटी दब के हमारे पैर के नीचे ना मर जाए, जीव हत्या ना हो जाए। इतना सख्त तौर पे वो अपने जीवन को जीते हैं, कोई कीटाणु अंदर ना जाए, जम्स ना मर जाए, हमारे पैरों तले कोई मर ना जाए। जूता नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, सारी जिंदगी वो नंगे पैर चलते हैं सड़कों पे भी। खाना पीना नहीं। कोई व्रत आ रहा है, फलाना व्रत आ गया जी, हमने तो ये दाल के लड्डू खाने होते हैं या ये खाना खाना होता है, हम तब जागेंगे, तब सोएंगे, हम तब ये खाना खाएंगे, हम अपना व्रत खोलेंगे तब ये खाकर खोलेंगे। प्रभु कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हालेलुया। सो प्रभु क्या कह रहा है, अगर जो तुम खाने और पीने में तुम्हारा ध्यान रहेगा तो तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए वो कहता है तो परमेश्वर का राज्य में क्या होना चाहिए? क्या कह रहा है बेटा? जो कोई इस रीति से नहीं, खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। धर्म, बोलिए धर्म। धर्म क्या है? ईसाई धर्म, हिंदू धर्म है या और कोई धर्म?
धर्म का अर्थ होता है परमेश्वर का व्यक्तित्व, प्रभु का स्वभाव, प्रभु का गुण, प्रभु के कार्य करने की क्षमता, जो परमेश्वर के पूर्ण व्यक्तित्व को बयान करता है, जो परमेश्वर के पूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट करे, वह धर्म है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम परमेश्वर के व्यक्तित्व, अब मैं आपको खोल के बताता हूँ, ये शॉर्ट में लिखा है धर्म। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम परमेश्वर के स्वभाव को जानते हो, यदि तुम परमेश्वर के गुणों को जानने लग जाते हो, यदि तुम परमेश्वर के काम करने की क्षमता को जान पाते हो, तो वह धर्म कहता है। और मेल मिलाप, और क्या कहता है? मेल मिलाप। प्रभु ने अपने वचन में आज्ञा दिया, अपने चेलों से एक बार पूछा, अच्छा बताओ सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो सारे चेले हैं ना, दाएं बाएं देखने लगे, एक दूसरे की तरफ इशारा करके, कौन सी होगी आज्ञा, बता कौन सी होगी, एक दूसरे से पूछने लगे। तो सब चुप हो गए, बोल ही नहीं पा रहे। कोई सोच रहा होगा हत्या करनी सबसे बड़ी आज्ञा होगी, कोई बोलता को नहीं व्यभिचार होगा ना वो सबसे बड़ी आज्ञा होगा, कोई बोल रहा होगा नहीं मूर्ति पूजा होगी ना वो सबसे बड़ी आज्ञा होगी। तब प्रभु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा ये है, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने कहा तू अपने संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सामर्थ, संपूर्ण बुद्धि से तू अपने पिता को, अपने परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। और इसी के समान, प्रभु कहता है इसी के समान दूसरी आज्ञा ये है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। प्रभु क्या कहता है? यदि तू अपने परमेश्वर को संपूर्ण सामर्थ, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करता है, तो इसी के समान इधर परमेश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना, दोनों इक्वल आज्ञा हैं। हालेलुया। इसका मतलब है आपने किसी मनुष्य के मन को दुखाया, आप जान लीजिए आप परमेश्वर के हृदय को दुखा रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने तो आज्ञा पूरी बराबर बोली है। और पड़ोसी ये नहीं जहाँ से तुम्हारी बगल वाला है या सामने वाला, जहाँ से कड़ी की कटोरी आ रही है और तुम्हारी राजमा की कटोरी जाती है, वो पड़ोसी नहीं। पड़ोसी कौन? तुम्हारी बिरादरी का भी नहीं, तुम्हारे धर्म का नहीं, हो सकता है तुम्हारे राज्य का नहीं, हो सकता है तुम्हारे देश का नहीं, यानी संपूर्ण मानव जाति तुम्हारी पड़ोसी है। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु क्या कहते हैं? हर एक मनुष्य से प्रेम करने वाला जो व्यक्ति होगा वो परमेश्वर से प्रेम कर पाएगा, प्रभु कह रहा है। आज देखिए पूरी धरती पर जातियों को लेकर, धर्मों को लेकर लड़ाइयां हो रही हैं। मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, मेरा धर्म सनातनी है, मेरा धर्म यह है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं परमेश्वर का आत्मा इससे प्रसन्न हो रहा है? क्या उस धर्म से प्रसन्न हो रहा है? क्या उस जाति से प्रसन्न हो रहा है? क्या उस देश से प्रसन्न हो रहा है? प्रभु तो अपने वचन में कहता है परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, तनाव नहीं है। क्या है? क्या है बोलिए? मेल मिलाप। आज आप घर जाके प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु किस व्यक्ति की शक्ल मुझे पसंद नहीं है। किस व्यक्ति से हम बचपन में बोलते थे ना, कुट्टी हो गई तेरे से, है? पक्की कुट्टी हो गई, है? और अब्बा बोलते थे तो पक्की अब्बा, पैर में से निकाल के अंगूठा मुंह में लेके, पक्की अब्बा, अब तो अब्बा हो गई, दोस्ती हो गई, है? तो तुम लोग जो करते हो ना कुट्टी, भाई तुम लोगों की किन किन से कुट्टी है, परमेश्वर का आत्मा दिखाएगा जब आप चर्च में आए हो। और जिससे आपकी कुट्टी है ना, जिसको आप पसंद नहीं करते, और वो अगर आपकी बगल में बैठ जाए तो आपको वचन सुनना फिर अच्छा नहीं लगेगा, आराधना में सारा मन खराब हो जाएगा, माथा खराब हो गया, मन खराब हो गया, अरे ये आके बैठ गया मेरे, सुबह सुबह इसकी शक्ल देख ली मैंने,
प्रभु कहता है तू मुझसे हे प्रभु कर रहा है, तू मेरे राज्य में नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे राज्य में तो वो है, खाना पीना नहीं है मेरे राज्य में। सोचो प्रार्थना के बाद खाना प्राप्त होगा तुम्हें, ये दुनियावी खाना ये मिल जाएगा, परंतु तुम राज्य में नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि तुम मेल मिलाप नहीं कर रहे। हालेलुया। इसका अर्थ है आज से ही आप ये अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें लोगों से मेल मिलाप करने का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी मनुष्य हो, आप उससे बहुत प्रेम करें। जब परमेश्वर का हृदय किसी व्यक्ति के भीतर आ जाता है ना, तो वो तरस और प्रेम से भर जाता है, वो सबकी चिंता करने लग जाता है। हालेलुया। वो क्या करता है? उसे सबकी चिंता होती है। मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरी बेटी, सब लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं। 5-7 लोग रोज आते हैं कुछ ना कुछ लेके, और मैं उन सब से है ना पानी पूछता हूँ, भाई साहब पानी पियोगे? बेटा पानी पिएगा? सबसे पानी पूछता हूँ, पानी देता हूँ। उनकी बोतल खाली होती है, उसकी बोतल में पूछता हूँ मिक्स करके दूँ, ठंडा पानी दूँ, उसे ठंडा देता हूँ। ऑनलाइन में जो सामान लेके आता है, अगर मान लो 250 का लेके आए तो मैं 280 देता हूँ, 20-30 रुपये फालतू देता हूँ उसको, ऑनलाइन वाले को। खुश हो जाता है वो। मेरे रोज के बिल के अलावा 150-200 रुपये फालतू में चले जाते हैं। ऑनलाइन वालों को 20-30 रुपये फालतू देता हूँ, बिल से ज़्यादा दे रहा होता हूँ मैं। वो खुश हो जाते हैं। उनका कमीशन ऑनलाइन में शायद 5 रुपये या 10 रुपये ठहराया होगा कंपनी ने, तुम्हें घर में जाके दोगे, पर मैं 30 रुपये दे देता हूँ। वो फिर खुश हो जाता है। गर्मी की कड़कती गर्मी में वो बाइक नीचे खड़ी करके मेरे दरवाजे पर आता है। कोई व्यक्ति उसे पानी नहीं पूछता होगा, अबे तबे करके बात करते होंगे, मैं आप करके बात करता हूँ, मैं पानी देता हूँ, वो खुश हो जाता है। मैं पैसे फालतू देता हूँ, वो खुश हो जाता है। उसे लगता होगा पूरे इतने घरों में एक घर मुझे मिला जिसने मुझे पानी पूछा था। हालेलुया। मैं इसलिए नहीं करता कि वो ये बात याद रखे, बल्कि परमेश्वर का जो प्रेम है ना मेरे भीतर, जो प्रभु ने मेरे भीतर वो प्रेम डाला मेल मिलाप का, वो व्यक्ति अब दोबारा नहीं आएगा मेरे दरवाजे पे, चला गया वो। मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, मेरे चर्च में भी नहीं आएगा, मेरा कोई मतलब भी नहीं है उससे, मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं बनने वाला। परंतु जो परमेश्वर ने मेरे भीतर अपने उस प्रेम को डाला है ना, वह प्रेम मुझसे ये बातें करवाता है। जब परमेश्वर का प्रेम आपके भीतर आएगा, तब आप भी इसी प्रकार के व्यक्ति बनने लग जाओगे। प्रभु के दास ब्रदर DGS दिनकरन, नाम सुना है आपने? यीशु बुलाता है सेवकाई। स्टेट बैंक के मैनेजर थे, और सिर्फ एक बैंक के मैनेजर नहीं थे, वो चीफ मैनेजर। तमिलनाडु की 127 ब्रांच, स्टेट बैंक की 127 ब्रांच उनके नीचे थी, यानी 127 मैनेजर उनके नीचे थे, चीफ मैनेजर थे वो। और उसके बाद बैंक की नौकरी खत्म होने के बाद वो अपना 2 व्हीलर साइड में खड़ा करते और ट्रैक्ट्स बांटते सड़कों पे, प्रभु का वचन प्रचार करते, प्रार्थना करते लोगों के लिए। और फिर देर रात में वो घर आते, फिर वो अपने परिवार के साथ पारिवारिक प्रार्थना करते, फिर वो अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते। करते 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 उन्हें लगभग 8 साल हो गए। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल जब हो गए, तब एक दिन वो पारिवारिक प्रार्थना कर रहे, और प्रार्थना करने के बाद वो अपने व्यक्तिगत प्रार्थना करने लग गए और रोने लग गए प्रभु के सामने, और प्रभु को कहने लग गए, प्रभु, आंसू बहाने लग गए, प्रभु मैं लोगों से सड़कों पर मिलता हूँ, लोगों की बीमारियां मेरे से देखी नहीं जाती हैं, उनका दुख मेरे से देखा नहीं जाता है। वो टूट गए। अनजान लोगों का दुख, अनजान लोगों की बीमारी देखकर वो टूट गए और प्रभु के चरणों में रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, प्रभु मुझे स्वर्ग से सामर्थ्य दे, वह वरदान दे चंगाई का, कि मैं लोगों को चंगा कर सकूं। वो रोने लग गए। और वो जो दिन था 10 अक्टूबर का दिन था, 1962, सन 1962, 10 अक्टूबर, रात लगभग 11:15 बजे
प्रभु यीशु मसीह उनके कमरे में प्रकट हो गए स्वर्गदूतों के साथ। बड़ा दीनाकरण की प्रभु ने आंखें खोल दी। वो अपने कमरे में प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने देख रहे हैं और प्रभु ने सबसे पहले अपना मुंह खोलते ही ना, पता है क्या बोला? सुन ध्यान से, क्या बोला? मेरे पुत्र, आज मैं तुझे अपने प्रेम और अपने तरस से भरता हूं। हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने? ज्यों ही दर्शन दिया, पहला शब्द प्रभु का यही था। बरदा दीनाकरण गवाही में लिखते हैं, यही पहला शब्द था, मेरे पुत्र, आज 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 मैं तुझे अपने तरस और अपने प्रेम से भरता हूं। तो वो 8 साल जो सड़कों पे जाकर लोगों के दुखों को देखकर दुखी हो रहे थे, तो वो क्या था? क्या वो प्रेम नहीं था? क्या वो तरस नहीं था? जो लोगों की बीमारियों को देखकर रोते, और क्या वो प्यार नहीं था? अगर वो प्यार था तो प्रभु ये ना बोलते कि मैं तुझे अपने तरस और प्रेम से भरता हूं, क्योंकि प्रभु तो जानते थे कि इसमें तो तरस और प्रेम ऑलरेडी है। हालेलुया। परंतु वो मानवीय प्रेम था। मानवीय प्रेम मालूम है कौन सा होता है? एक बाप अपने बेटे से प्यार करता है, मां अपने बेटे से प्यार करती है। वो उसे गोद में बैठा लेता है या बैठा लेती है। कहीं आप जाते हो तो अपने गोद में अपने बच्चे को बैठाते हो, कोशिश करते हो कुर्सी मिल जाए तो अच्छी बात है। अरे 5 साल का बच्चा है, गोद में भी ले सकते हो, पर आपने तो उसे कुर्सी दे दी। क्यों? अरे मेरा बच्चा कंफर्ट बैठेगा, आराम से बैठेगा। पर दूसरा 5 साल का बच्चा भी तो आपके बगल में आकर खड़ा हो जाता है भीड़ में। आप उसे तो नहीं बोल रहे कि बेटा ये वाली कुर्सी पर बैठ जा। आप उसे तो नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो आपका बेटा नहीं है। यह है मानवीय प्रेम, जो रिश्तों का प्यार होता है। आपकी जिससे पटती है, जिससे निभती है, वह रिश्तेदारी आप निभाते हैं, वह दोस्ती निभाते हैं, वह बच्चों को देखते हैं। आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो वही है। अभी हम लोग यूथ सेमिनार कराने के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम बाहर जाकर पहले शिमला को देखकर आएंगे, कहाँ हमारे बच्चे रुकेंगे। मैंने विचार किया मेरे यूथ के बच्चे, जवान बच्चे, क्वायर के बच्चे धक्के ना खाएं, पहले मैं जगह देख के आऊँ। मैं, मेरी पत्नी, भाई राजू और सिजॉय भाई, हम लोग गए। सिजॉय से मेरा हुआ कि बेटा तू भी चलियो। उसने कहा हाँ भैया चलेंगे। टाइम तय हो गया। टाइम तय हुआ, हम सुबह सुबह निकलेंगे। सुबह सुबह निकलने लगे, सिजॉय का फ़ोन आ गया, भैया मेरा आ जाना, चॉकलेट का ट्रक आना है तो हम लोग लेट हो जाएंगे। मैंने कहा बेटा कितने बजे आएगा? कह रहा भैया 12-1 बजे तक आ जाएगा। मैंने कहा कब तक फ्री हो जाएगा? कह रहा मैं दोपहर 3-4 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। मैंने कहा चल कोई नहीं, 3-4 बजे तक चलते हैं। अब हम तैयार बैठे हुए हैं, मेरी पत्नी वगैरह हम सब तैयार थे, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी निकलना था। सिजॉय का फ़ोन आ गया, हम तैयार बैठे हैं। मेरी पत्नी कहती है अब वो तो औरत है, वो तो तैयार हो जाती है तो भागने की करती है। कहते अब तो तैयार बैठ गए हैं, हम वेट कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा, इकट्ठे चलेंगे। तो हम तैयार बैठे रहे, दोपहर का खाना भी बनवा के खा लिया। सिजॉय का फिर फ़ोन आया, भैया मैं ना लेट हो रहा हूँ और मेरी गाड़ी है ना उसको नो एंट्री में नहीं मिली, वो दिल्ली नहीं पहुँची है, तो ऐसा करो आप लोग निकल जाओ, मैं चंडीगढ़ पहुँचता हूँ जब तक। मैंने कहा तू कैसे आएगा? कह रहा बस गाड़ी आने वाली है, 4 बजे तक आ जाएगी, 6-6:30 बजे तक खाली हो जाएगी, उसके बाद मैं चंडीगढ़ 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। इधर से आप पहुंचोगे कार से, आपको 5 घंटा लगेगा। मैंने कहा हाँ ठीक बात है। मैंने कहा चल तू अपनी गाड़ी खाली करा, हम निकलते हैं। हम गाड़ी में निकले, हम चंडीगढ़ तक पहुँचे। हमने उसे फ़ोन किया, बेटा क्या हुआ, फ्री हो गया? नहीं भैया अभी तक माल, अब आई है गाड़ी, लेट हो गई थी भैया, अब मैं खाली करा रहा हूँ। मैंने कहा अब खाली करा रहा? मैंने कहा तू आएगा कब? कह रहा भैया मैं 9 बजे वाली गाड़ी पकड़ूंगा और चंडीगढ़ आ जाऊंगा, आप आगे निकलो। हमने कहा आगे कहाँ निकले? कह रहे हैं आप होटल पहुंचो, मैं होटल के एड्रेस पे आ जाऊंगा, वहाँ से मैं चंडीगढ़ से बस पकड़ूंगा, मैं शिमला आ जाऊंगा। मैंने ठीक है। हम लोग शिमला चले गए, होटल चले गए हम लोग। अब दोपहर के रात के 9 बजे के करीब मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हो गया तेरी फ्री?
पहुंच गया स्टेशन? नहीं भैया, अभी तो मैं घर पे हूँ। मैंने कहा घर पे है, क्या कर रहा है? कह रहा भैया अब रात 11:45 बजे वाली गाड़ी चलेगी इसलिए, और मेरा सामान लेट हो गया था, मैं 11:45 बजे वाली गाड़ी पकड़ूंगा। मैंने कहा तू पहुँचेगा कब? कह रहा 2:30-3 बजे के करीब मैं चंडीगढ़ पहुँचूंगा। मैंने कहा चंडीगढ़ तो 3 बजे करीब पहुँचेगा, वहाँ से कैसे गाड़ी लेगा? कह रहा मैं आ जाऊँगा, आप चिंता मत करो, मैं सुबह सुबह होटल आ जाऊँगा, क्योंकि चंडीगढ़ में मेरा एक दोस्त है, मैं उसकी बाइक लूँगा और मैं आ जाऊँगा। मैंने ठीक है। अब बरसात के दिन थे, अब मैं वहाँ होटल चला गया, अपनी पत्नी के साथ सो रहा हूँ, मुझे टेंशन है, मैं करवटें बदल रहा हूँ, मेरा लड़का एक आ रहा है, बरसात हो रही है, पता नहीं कैसे आ रहा होगा। मैंने उसे फ़ोन मिलाया 1:30 बजे। मैंने कहा कहाँ पर है? और सो रहा सी जाए तो आराम से, 2-3 बैल मारता रहा, टू टू, फिर बाद में हाँ भैया। मैंने कहा सुन, सो गया था? कह रहा हाँ भैया सो गया था। मैंने कहा ट्रेन में? कह रहा हाँ ट्रेन में हूँ। मैंने कहा कहाँ तक पहुँचा? पता नहीं भैया, पर आ जाऊँगा 3 बजे तक, आप टेंशन मत लो, सो जाओ, मैं सुबह सुबह आ जाऊँगा। 2:15 बजे मैंने फिर मारा उसे फ़ोन। मैंने कहा कहाँ पर है? कह रहा भैया अब दोस्त से बाइक ले रहा हूँ, मैं स्टेशन से उतर गया हूँ। मैंने ठीक है। मैंने कहा आ जा। फिर मैंने 4:30-5 बजे फ़ोन मारा उसे। मैंने कहा कहाँ पर? मेरी बीवी बार बार बोलती सो जाओ, टेंशन मत लो, वो आ जाएगा, जवान लड़का दुनिया भर में घूमता है, वो तो आ जाएगा, टेंशन मत लो। मैंने कहा नहीं, बरसात हो रही है बाहर, मेरा लड़का आ रहा है, पर भीग जाएगा, गिर जाएगा, क्या हो जाएगा रास्ते में। मैंने फिर मारा। मैंने कहा बेटा ठीक आ रहा है? कह रहा भैया ठीक आ रहा हूँ। मैंने कहा देख बाहर बरसात हो रही है, भीगियो मत, कहीं पे शेल्टर आए, रुक जाइयो, भीगियो मत। 6:30 बजे फ़ोन मारा, बेटा कहाँ आ गया? भैया बस पास में आने वाला हूँ। मैंने कहा हम लोग रेडी हो रहे हैं, इकट्ठा नाश्ता करेंगे, आजा। हालेलुया। जब वो आया ना, मेरे से लिपट गया, आंख में आंसू थे। कहता भैया इतनी तो चिंता मेरा बाप भी नहीं करता जितनी आप करते हो। हालेलुया। कह रहा पूरी रात आप मुझसे फ़ोन पे पूछते रहे, तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है। मेरे पापा भी रात में बात करते और अगले दिन सुबह बात करते, अब तो पूरी रात मेरे से बात करते हुए आए। मैंने कहा बेटा मेरे लिए जैसे मेरे 3 बच्चे हैं ना, वैसे मेरे चर्च के सारे बच्चे हैं। मुझे लग रहा है जितना मैं शान के लिए दुख देता ना, शान आ रहा है बाइक पे, खाना मिला होगा नहीं मिला होगा, रास्ते में कहीं ना गिर जाए, बरसात हो रही है भीग ना जाए, वो जो चिंता मैं अपने बेटों के लिए करूँगा ना, वही चिंता मैं अपने चर्च के बेटे और बेटियों के लिए करूँगा। मुझे वही टेंशन, वही दर्द होगा। क्यों है वो दर्द? क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है ना, वो उस दर्द को महसूस कराता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य कैसा है? खाना पीना नहीं है, बल्कि क्या है? मेल मिलाप है। हालेलुया। और क्या है? आनंद। आनंद। हाँ। परंतु धर्म और मेल मिलाप हाँ। और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। कौन सा आनंद? जो पवित्र आत्मा की ओर से होता है। कौन सा आनंद बोलिए? जो परमेश्वर की आत्मा से होता है। हालेलुया। आप मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल देखते होगे, खुश देखते होगे, मैं कभी टेंशन नहीं लेता। मेरा फैमिली में भी यही हाल है। मेरी बीवी से पूछिएगा, जब वो आएगी रात के 2:30 बजे 3 बजे मेरी आँख खुलती है, वो बाथरूम के लिए जाने लगती, मैं उसका हाथ मरोड़ देता हूँ, उसके बाल खींचता हूँ। वो तो कहती है रात के 2:30 बजे भी तुम्हें मस्ती सूझती है, तुम्हें नींद नहीं आती। हालेलुया। 24 घंटे मैं मजाक के मूड में रहता हूँ, मैं 24 घंटे। रात में आदमी उठता है, सुस्ती में उठता है ना, मुझे ऐसी कोई सुस्ती नहीं होती, यूं बिल्कुल जागा हुआ होता हूं, नॉर्मल। और वही आदत जैसे मैं दिन में अपनी पत्नी से व्यवहार करता हूं, छेड़खानी, वैसे ही मैं रात में भी करता हूं। क्यों? मजाक बना रहता है। मैंने बच्चों से मैं छेड़खानी करता हूं, उनमें तंग करता हूं, कलीसिया से नहीं करता, एक डिस्टेंस है। पर जो बच्चे मेरे क्लोज है, मैं उनसे मजाक करता हूं, उनसे छेड़खानी करता हूं। क्यों? मेरा नेचर है, मेरा स्वभाव है। मुझे टेंशन ही नहीं होती, मुझे समस्या ही नहीं आती। आनंद क्या है? बोलिए क्या है? आनंद है। और ये आनंद कौन दे रहा है? परमेश्वर का आत्मा। यह आनंद कौन देता है? प्रभु का आत्मा। क्योंकि वो हर एक बात की चिंता करता है। मुझे कोई चिंता ही नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा पिता चिंता करता है। हालेलुया। हर एक बात की चिंता वो करता है।
अभी हम जो मीटिंग कर रहे थे, मुझसे पहले एक बहन मीटिंग कर रही थी, अभी हमने जो 17 तारीख की करी, 16 तारीख की वो मीटिंग कर रही थी। उन्हें चिंता थी, लोग कैसे आएंगे, लोग कैसे आएंगे, लोग कैसे आएंगे। वो दुनिया के, दिल्ली के सारे चर्चों में गई, पोस्टर बांटने, हैंडबिल बांटने, हर जगह गई। और वो रोज हमसे पूछती, आज तुम लोग कहाँ कहाँ गए थे, किन किन पादरियों से मिले। हम बोलते आज तुम कहीं नहीं गए, आज तुम वीआईपी आदमी के पास गए थे, उनके घर गए थे, वहीं बैठे रहे 4 घंटा तो वहीं हो गए, वहाँ लंच किया, वहाँ चाय पी, वहीं हमें ज़्यादा टाइम हो गया। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था, ये तो कई चर्चेस में जा रहे होंगे। हर चर्चेस में जाते, नेल्स बेंजामिन, दीपक लॉरेंस आए थे, वो लोग बताते यहाँ तो नहीं आए, वो अपना हैंडबिल बांटते। उनके मन में खुशी होगी कि लोग आ रहे हैं, पर चिंता होती थी। रोज़ हमें फ़ोन करते थे, रोज़ मैं और भाई दीपक हम बात करते थे, इन्हें पता नहीं क्यों चिंता हो रही है इतनी। दीपक भैया को भी चिंता होती थी। मैं कहता था भैया चिंता मत करो, प्रभु ला रहे हैं लोगों को। हालेलुया, ला रहे हैं, प्रभु मेरे साथ है, लाएगा, प्रभु लाएगा, आप चिंता मत करो, ओवरफ्लो होगा। वो कहते थे भैया हम बांट नहीं पाए। हम कहीं, आप बिलीव करें, यकीन करें, कितने लोग आए थे मीटिंग में, हाथ खड़ा करके बताएं। अब हाथ नीचे कर। मैं परमेश्वर के भवन में बैठा हूं, प्रभु की उपस्थिति में हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। किसी भी चर्च के अंदर हम सिंगल हैंडबिल नहीं दे पाए, सिंगल हैंडबिल नहीं दिया हमने किसी भी चर्च में जाके। कहीं किसी भी चर्च में पोस्टर नहीं लगा। हमारे ये पोस्टर आप देख रहे हैं, यही पोस्टर यहां पर है जो बाहर हमारे चर्च में बाहर नोटिस बोर्ड में लगा है, बाहर हम लगा ही नहीं पाए। बस जो व्हाट्सएप फेसबुक पे जो पब्लिसिटी हुई वो हुई। उन्होंने दुनिया भर की भाग दौड़ करी, मुश्किल से 400 लोग। हमारे यहाँ पर कोई भाग दौड़ नहीं हुई, प्रभु ने फ्लड भेज दिया, बाढ़ भेज दी लोगों की, 1500 लोगों से ज़्यादा। कैसे? चिंता ही नहीं थी। मुझे चिंता थी मेरा परमेश्वर करेगा, खर्चा इंतजाम मेरा परमेश्वर करेगा। मेरी पत्नी कहती थी तुम इतना खर्चा करे जा रहे हो, इतना खर्चा करे जा रहे हो, इतना ताम झाम कर रहे हो। मैंने कहा सारी ज़रूरतें मेरा परमेश्वर करेगा, वो जानते हैं। हालेलुया, वो अपने स्वर्ग के भंडार से कर देंगे पूरा। मैं जानता हूं अपने परमेश्वर को। और अभी 2 दिन पहले बैठे मुझे एक विचार आया। हमने अपना शाम वाला चर्च शुरू किया था ना, जहां पर दीपक जॉनसन आए थे। तो एक लेडी प्रचारक हैं, पास्टर हैं, बहन मोनिका, उन्हें अपना चर्च चाहिए था, तो उनको मैंने वो चर्च दिला दिया, क्या वो चर्च ले लो, मेरा वाला चर्च। शनिवार को उन्होंने मीटिंग करी, उन्होंने भी दुनिया भर की पब्लिसिटी करी। दीपक जॉनसन को एक्चुअली में वही बुला रही थी। मुझे तो पता चला कि दीपक जॉनसन आ रहे हैं, तब मैंने अपने चर्च में, शाम वाले चर्च में उनको बुलवाया, बुला हो रही थी। शनिवार को पब्लिसिटी करती हैं तो दीपक जॉनसन आते हैं तो 50 लोग मुश्किल से। मैंने खाना कराया था 250 लोगों का, सारा खाना खराब चला गया। 50 लोग। संडे के दिन मैं ही कराता हूं 350 लोगों से ऊपर। हाल कोई पब्लिसिटी नहीं सिर्फ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डाला, और कोई पब्लिसिटी नहीं, कहीं किसी को नहीं बताया। प्रभु ने फ्लड के समान लोग भेज दिए। जब आप उस पर अपना भार डालते हैं, वो मेरी चिंता करता है, वो जानता है सारी चीज़ों को, वो जानता है। वचन में लिखा है, प्रभु ने चेलों को कहा इन्हें भोजन खिलाओ। तब चेले विचार करने लग गए, प्रभु के पास आए और सबने, चेलों ने अपनी राय दी, प्रभु इतने लोगों को भोजन खिलाने के लिए रोटियां नहीं है, प्रभु इतना सामान नहीं है, इतने पतीले नहीं, इतनी प्लेटें नहीं हैं, प्रभु ऐसा कर भीड़ को विदा कर दे कि वो पास के गांवों में चली जाएं और वहां पर वो भोजन कर ले। हर एक चेला प्रभु को राय दे रहा है, परंतु वहां लिखा है यीशु जानता था कि उसे क्या करना है। मैं बंद कमरे में जब प्रभु के चरणों में होता हूं ना, मैं प्रभु को यही रोते रोते कहता हूं, प्रभु आप जानते हो कि आपको क्या करना है, तभी तो मैं चिंता नहीं करता हूं। मैं जानता हूं आपको कैसे पैसों का इंतजाम करना, मैं जानता हूं आप कैसे लोगों को लाओगे प्रभु, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं परमेश्वर, हर एक बात जानता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपको क्या करना है। हालेलुया, बस मुझे ये जानना काफ़ी है। मुझे ये नहीं जानना कि लोग कैसे आएंगे, मुझे ये नहीं जानना है कि पैसा कहाँ से आएगा, मैं तो ये जानता हूं कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। हालेलुया, बस आप इतना समझ लीजिए, इतना मैथमेटिक्स समझ लीजिए कि मेरा परमेश्वर जानता है कि उससे आपके जीवन में क्या करना है, और जिस दिन आप इस बात को जान गए, आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे, टेंशन से फ्री हो जाएंगे।